गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 7 के जो आपके 4-5 क्वेश्चंस रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 7 का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन, यानी कि फूड चेन से आप क्या समझते हैं। तो द रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाइट, ये इसका रिलेशन डाइट से होता है, ऑफ ट्रीज की, प्लांट्स की एंड लीडिंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फूड चेन। उसको क्या कहा जाता है? फूड चेन कहा जाता है। जैसे कि लॉकस्ट होता है वो ग्रास को खाता है, फ्रॉग खाता है लॉकस्ट को, स्नेक खाता है फ्रॉग को, एंड इस तरीके से ईगल खाता है स्नेक को। तो ये फॉर्म्स इनकी साइकिल चलती है। जैसे मैंने आपको इसी क्वेश्चन पे जो पेज है इसके ऊपर बताया था, ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट्स को कौन खाते हैं? फ्रॉग, एंड फ्रॉग को स्नेक को कल्चर और वल्चर को नन। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंचुरी, यानी सेंचुरी का मीन्स क्या होता है? ए रिजर्व एरिया, वेयर, एक रिजर्व एरिया यानी कि कोई एक निश्चित जगह, वेयर सेवरल एनिमल्स, जहाँ बहुत सारे जानवर एंड प्लांट्स और पेड़ पौधे स्टे टुगेदर, एक साथ होते हैं, उस कॉल्ड अ सेंचुरी। उसे क्या कहा जाता है? सेंचुरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अबाउट द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट पढ़ा था ना हमने, तो उसके बारे में हमें बताना है कि चिपको इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टेड कटिंग ट्रीज। यहाँ पर एक बिजनेसमैन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था पेड़ों को काटने के लिए। सो द पीपल ऑफ द रीजन प्रोटेक्ट इट, वहाँ के जो लोग थे उनकी क्या करते थे? सुरक्षा करते थे। दे स्ट्रक देमसेल्व्स विद ट्रीज टू सेव देम, वो उनको उगाते थे, उनकी स्ट्रक यानी कि उनके जो पेड़ थे तनी थे उनको सुरक्षित रखते थे। और दिस इज कॉल्ड द चिपको मूवमेंट। उनको जो उनके साथ काट दिया गया था उस मूवमेंट को क्या कहा गया था? चिपको मूवमेंट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज, यानी हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं ट्रीज के द्वारा। तो ट्रीज एंड प्लांट गिव अस फ्रूट्स, ट्रीज और प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर देते हैं, सीरियल्स देते हैं, वेजिटेबल, फूड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। और ट्रीज एंड प्लांट्स ब्रिंग रेनफॉल, जो बरसात होती है वो भी इन्हीं के कारण होती है। इट सप्लाइज फूड, फूड की सप्लाई करते हैं, फूडर फॉर एनिमल्स के लिए भी। एंड लास्ट पॉइंट, इट कीप्स द बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट, बैलेंस बना के रखते हैं इन्वायरमेंट में, चारों तरफ के वातावरण में, एज वेल एज नेचर, और नेचर में यानी कि चारों तरफ प्रकृति में। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा होती हैं? प्लांट्स के द्वारा होती हैं होते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो कल पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा था बैट और डॉग के बारे में। बैट मतलब क्या होता है? चमगादड़, और डॉग मतलब क्या होता है? कुत्ता। तो जैसे कि बैट के बारे में उसकी विशेषता बताई गई थी, कल मैंने आपको बताई थी कि जितना डार्क एरिया होता है उतना चमगादड़ को क्लियर दिखाई देता है, और इसलिए वो नाइट में ही क्या करती है? उड़ती है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है। और डॉग की क्या विशेषता बताई थी कि कोई भी अगर आपने अपने घर पे पेट डॉग है आपके पास, तो वो उसकी जो सेंस ऑफ क्षमता होती है यानी सूंघने की, वो क्या होती है? बहुत तेज़ होती है स्मेल को। तो वो जो घर के पर्सन होते हैं उनकी स्मेल को पहचान जाता है, और कोई भी अननोन पर्सन आता है तो उसको पहचान कर उसे घर के अंदर नहीं घुसने देता। अब इसके आगे पढ़ते हैं, एक एक्टिविटी है, ब्रिंग सम फ्रूट्स इन द क्लासरूम। कुछ फ्रूट्स लेके आए क्लासरूम के अंदर, विच आर ब्रॉट इन टू योर स्कूल अंडर द मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम्स के द्वारा ब्रिंग डिफरेंट फ्रूट्स, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इज पॉसिबल, जो अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स थे जैसे पॉसिबल हो सके। नाउ कवर द आइज, अपनी आइज़ को कवर कर लिया ऑफ 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स ने, एंड आस्क देम आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई करने को कहा, उन्हें पहचानने को कहा, द फ्रूट्स बाय स्मेलिंग देम, फ्रूट्स को स्मेल्स के द्वारा, यानी उनको देखकर नहीं, उनको छूकर नहीं, केवल उनको सूंघ कर पहचानना है कि वो फ्रूट्स कौन से हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, इसी तरीके से फ्लावर्स की एक्टिविटी की। आस्क देम टू आइडेंटिफाई फ्यू ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे और भी चीज़ों की गिरी, जैसे सोप, शुगर, सॉल्ट, पेन, पेंसिल, वाइट, इनको सबको क्या करके देखा? टच करके देखा। दे देम आइडेंटिफाई सम आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, ETC, टेस्टिंग देम, और कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको टेस्ट करके देखा जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। इसके बाद नीचे देखते हैं, क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे। हाउ फार कैन दैट डिफरेंट क्रिएट सी, यानी कैसे किस तरीके से अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। राइट फ्यू नेम्स ऑफ पेपर ऑन अ पेपर, कुछ नेम हम पेपर पे नेम लिख लेते हैं। हैंग इट ऑन ए वॉल, और उनको वॉल पर लगा देते हैं। नाउ वॉचिंग इट कंटिन्यूसली, और उनको लगातार देखते हैं। स्टार्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम द पेपर इज बैकवर्ड डायरेक्शन, और जब उसके पेपर के बैकवर्ड डायरेक्शन पर देखेंगे
व्हाट इज़ द डिस्टेंस अप टू विच द कैन यू सी क्लियरली, तो जब आप उसको थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बेस पर देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। दी आइज़ ऑफ मॉस्किटोज, जो मॉस्किटोज की जो आइज़ हैं, फ्लाइज एंड जो फर है, एंड मेड इज़ द स्पेशल वे, उनका एक स्पेशल वे। दे फ्लाई इमीडिएटली व्हेन दे सी एनी एमोंग द ऑब्जेक्ट्स, आप इस तरीके से उसको देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स को। देयर आइज़ आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, इनकी जो आइज़ होती हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इफ़ वी वांट टू लुक एट द बैक, और जब उनके बैक में आप देखोगे, वी हैव टू टर्न और नेक, अपनी गर्दन को घुमाते हुए, बट द आइज़ ऑफ द मॉस्किटो, जो मॉस्किटोज़ की जो लेकिन जो आइज़ हैं और फ्लाइज हैं, सच टाइप ऑफ दैट यू कैन सी इन ऑल द डायरेक्शंस, उनको वो किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं। दैट इज़ वाई वी आर अनेबल टू कैच दैम, इसलिए हम उनको क्या है, पकड़ नहीं पाते हैं। ए बैंड वॉज पासिंग बाय राजू हाउस, एक राजू हाउस पर गए, प्लेइंग सॉन्ग्स इन अ लाउड वॉइस, एक बहुत तेज़ आवाज़ में गाना चलाया। द साउंड वाज सो हाई, उसका आवाज़ बहुत तेज़ थी। दैट ही पुट हिज फिंगर्स इन द ईयर्स, तो अपने कानों में हमने क्या लगा ली, अपने फिंगर्स लगा लिए। मुनिया ने कहा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। राजू ने रिप्लाइड दिया, देयर इज़ ए लॉट ऑफ नॉइज़, ये बहुत तेज़ आवाज़ है। मुनिया ने कहा व्हाट इज़ नॉइज़, नॉइज़ क्या होता है। राजू ने जवाब दिया, व्हेन द साउंड लेवल इज़ मोर देन, यानी जब ऐसा साउंड हो जाए जो कि सुनने की क्षमता से ज़्यादा हो, आवर कैपेसिटी ऑफ हियरिंग, इट इज़ नोन एज नॉइज़, उसे कहा जाता है नॉइज़। नॉइज़ माने क्या होता है, शोर, यानी कि ऐसा साउंड जिसे हम सुन नहीं पा रहे हो, जो हमारी क्षमता है वो उससे ज़्यादा हो, तो उसको क्या कहा जाता है, नॉइज़ कहा जाता है। यू मस्ट हैव सीन दैट ए डॉग बिकम्स अलर्ट, डॉग हमें अलर्ट कर देता है, आप लोगों ने देखा होगा। इवन इट हियर्स ए स्लाइट साउंड एंड डिफरेंट एनिमल्स देयर ओन डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ हियर, और अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है सुनने की। यू हैव सीन मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, सम ऑफ देम आर नॉट इवन सीन इन पर्टिकुलर सीजन, आपने बहुत सारे ऐसे एनिमल्स देखे होंगे जो पर्टिकुलर सीजन्स के अंदर आते हैं। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक, इस टेबल को आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। एंड कंप्लीट इट बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ द सीजन्स इन विच दे आर सी फ्रिक्वेंटली, और जो इस तरीके से इनको देख सकते हैं। इसके बाद मुनिया ने कहा, ब्रदर राजू, कैन आई आल्सो लिव इन अ वाटर, क्या हम पानी में रह सकते हैं, जैसे लाइक अ फिश, जैसे फिश रहती है। एंड कैन आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, और जैसे पक्षी उड़ते हैं ऐसे हम उड़ सकते हैं। तो राजू, ऑल द एनिमल्स हैव देयर अवर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसने जवाब दिया कि हर तरह के जो जानवर हैं उनकी अपनी अपनी विशेषता है। ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स और भी जैसे जानवर हैं। आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सब अलग अलग हैं। वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, उनके सब अपने अपने ऑर्गेनिजम्स हैं। वी कैन नॉट लिव इन वाटर, जो पानी के अंदर नहीं रह सकते हैं। अब कॉलोनी ऑफ आंट्स, इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे। आज आपको ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, और ये जो एक्टिविटी है इसमें लिजार्ड, स्नेक और फ्रॉग को बताना है नेम ऑफ द सीजन इन विच इट इज़ सीन, यानी किस सीजन में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे।